आगरा में राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन और करणी सेना का जो विवाद है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। रामजी लाल के समर्थन में 19 अप्रैल को सपा प्रमुख अखिलेश यादव आगरा पहुंचे और आगरा वो आएंगे। खबर है कि 19 अप्रैल को आगरा का दौरा उनका है और इसी को लेकर हमारे संवाददाता ने पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य से इसी मुद्दे को लेकर खास बातचीत भी की है। क्या कुछ उन्होंने कहा इस बातचीत में, एक बार ये रिपोर्ट देख लेते हैं। औरंगजेब पर दिए गए बयान के बाद रामजी लाल सुमन लगातार चर्चाओं में हैं। समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, उनका विरोध हो रहा है। अब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कह दिया है कि 19 अप्रैल को वो आगरा जाएंगे। इस पर रामजी लाल सुमन ने कहा है कि अब मैदान में देखेंगे और दो हाथ करने को सभी तैयार हैं। फिलहाल हमारे साथ स्वामी प्रसाद मौर्य जी हैं, पूर्व कैबिनेट मंत्री हैं, दलित चिंतक हैं और रामजी लाल सुमन को लेकर जो राजनीति हो रही है उस पर हम स्वामी प्रसाद मौर्य जी से पूछ लेते हैं। सर, अब ये जो अगड़ा वर्सेस पिछड़ा हो चुका है राजनीति में, अब कैसे देखते हैं? 19 तारीख को फिर अखिलेश यादव ने भी कह दिया है, करणी सेना जब प्रदर्शन कर रही थी उनके हाथों में हथियार थे, तलवारें और भाले लेके वो गए थे। तो फिलहाल अंबेडकर जयंती भी कल थी। इस पूरे मामले को आप कैसे देखते हैं? कुल मिलाकर के रामजी लाल सुमन जी ने राज्यसभा में जो बयान दिया है, उन्होंने केवल इतिहास का तथ्य उद्धृत किया बाबर के संबंध में। यदि उनके द्वारा उद्धृत किया बयान आपत्तिजनक है तो राज्यसभा के माननीय चेयरमैन उसके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं, कार्यवाही से बाहर कर सकते हैं, या रामजी लाल सुमन को क्षमा मांगने की कह सकते हैं। लेकिन राज्यसभा के चेयरपर्सन के द्वारा ऐसा कुछ नहीं किया गया। करणी सेना या किसी गुंडे, माफिया, अपराधी, मवाली, अराजक तत्व की किस हैसियत से वो रामजी लाल सुमन पर के घर पर हमला करने चली गई? कौन सी अथॉरिटी है? क्या मुख्यमंत्री योगी जी ने उनको कानून व्यवस्था न तोड़ने के लिए अनुमति दी है क्या? और यूं कह लीजिए कि मुख्यमंत्री की मौजूदगी, आगरा में मौजूदगी के दौरान उनके आवास पर पहला हमला हुआ। क्या इससे सरकार की मिलीभगत की बू नहीं आती? और अगर मिलीभगत की बू नहीं है तो मुख्यमंत्री योगी जी के कानून व्यवस्था को यह करणी सेना द्वारा चुनौती है कि आपकी कानून व्यवस्था को मैं नकारता हूं, मैं जो चाहूंगा वो चलेगा। और दूसरी बार तीर, बर्छी, भाला, फरसा लेकर के बड़ी संख्या में जिस तरीके से नंगा नाच किया, ये साबित करता है कि उत्तर प्रदेश पूरा का पूरा जंगल राज बन गया है। गुंडे, माफिया, अपराधी बेखौफ कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं और मुख्यमंत्री गूंगे, बहरे, अंधे बनकर के तमाशा देख रहे हैं। हम समझते हैं ऐसी बुरी हालत पूर्व में कभी नहीं देखा गया। जो जंगल राज वर्तमान में है, ऐसा जंगल राज आजादी के बाद पहली बार देखा जा रहा है कि पूरी की पूरी पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में नंगा नाच हो रहा है, कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और पुलिस प्रशासन गूंगा, बहरा, अंधा बना हुआ है। तो स्वाभाविक रूप से ये कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री की शय है, सरकार की सहमति है, इसलिए ये नंगा नाच हो रहा है। दूसरे समाज का एक भी व्यक्ति कहीं थोड़ा भी अराजकता कर देता है तो उसके खिलाफ तत्काल कार्रवाई हो जाती है, बुलडोजर भी चल जाता है। इसमें भी मुकदमे लिखे गए। जब वो काली पट्टी बांध के अलविदा की नमाज में लोगों ने वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ काली पट्टी बांधी, उसमें मुकदमे लिखे गए। 3-3 लाख के मुचलके भराए जा रहे हैं। वही मैं कह रहा हूं कि अन्य छोटी सी बातों पर बुलडोजर चल जाते हैं, FIR दर्ज चल जाती है। आदमी विरोध दर्ज करने के लिए अनशन करता है, धरना करता है, कभी कभी काली पट्टी बांधता है। यह शांतिपूर्ण धरना संवैधानिक है, यह संविधान विरोधी नहीं है। फिर भी इस पर FIR होती है।
तीर बर्छी भाला फरसा लेकर के आंदोलन हो रहा है बड़े पैमाने पर, सारे मीडिया ने उसको कवर भी किया है, वो साक्ष्य के रूप में दिखाई पड़ रहा है। किसी के ऊपर एफआईआर न होना स्वाभाविक रूप से ये सहमति जताती है, इसमें मुख्यमंत्री की सहमति है। कर्णी सेना में भी ज्यादातर मुख्यमंत्री की बिरादरी के हैं, इसलिए ये कहीं ना कहीं बिरादराना सांठगांठ है। तो क्या संदेश है ये? सिर्फ क्या रामजी लाल सुमन का विरोध था या इसके पीछे कोई संदेश भी देने की कोशिश की गई? ये कुल मिलाकर के पहले मुस्लिम समाज पर हमला किया गया, मुस्लिम समाज के हौसले पस्त किए गए, मुस्लिम समाज के खिलाफ बड़े पैमाने पर एफआईआर दर्ज कराई गई और छोटी छोटी चीजों पर मस्जिद मंदिर खोलने की नौटंकी के नाम पर उनके साथ नफरत का बीज बोया गया। और साथ ही साथ आज अब ये रामजी लाल सुमन सांसद पर हमला नहीं हो रहा है, क्योंकि वो दलित समाज के हैं, हमला इसलिए हो रहा है। अब मुस्लिम समाज के बाद दलितों और पिछड़ों पर ऐसे गुंडे माफिया आपराधिक कहर बर्पा कर रहे हैं। कल ही अभी एक दलित की हत्या दबंगों द्वारा की गई इलाहाबाद करछना कोतवाली में, उससे भी उनका पेट नहीं भरा तो पेट्रोल डाल करके उसकी लाश को जला दिया। दूसरी घटना कल एटा में अम्बेडकर जयंती में जुलूस में शामिल एक नौजवान को गोली मार दी गई। ये सब इसलिए हो रहा है, ये दलित हैं, आदिवासी हैं, पिछड़े हैं और दलित, और इसी के साथ आज केवल मुस्लिम समाज, दलित समाज, पिछड़े समाज को शिकार बनाया जा रहा है और साथ ही साथ महिलाओं को बलात्कार का शिकार बनाया जा रहा है। और जितने भी दबंग गुंडे माफिया अपराधी हैं वो या तो भाजपा के हैं या भाजपा की छत्रछाया में जी रहे हैं। कर्णी सेना जब प्रदर्शन कर रही थी उसी बीच कई लोगों ने अखिलेश यादव को भी जान से मारने की धमकी खुलेआम दी है। और जिस तरह से रामजी लाल सुमन का विरोध हो रहा है तो दलित समाज या दलित चिंतक जो भी हैं वो आखिर खुलकर सामने क्यों नहीं आ रहे हैं साथ देने? देखिए, कुल मिलाकर के क्योंकि दलित, पिछड़े या अन्य समाज के लोग कानून व्यवस्था में यकीन करते हैं, संविधान में यकीन करते हैं, इसीलिए वो कानून को अपने हाथों में लेने से बचते हैं। और शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। स्वामी प्रसाद मौर्य जी हैं, दलित चिंतक हैं। लगातार जिस तरह से रामजी लाल सुमन को लेकर राजनीति हो रही है, 19 अप्रैल को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी जाने का ऐलान कर दिया है। अब देखना होगा कि वहां पर किस तरह के हालात होते हैं। फिलहाल पुलिस के लिए दोहरी चुनौती जरूर है। कैमरा पर्सन आशीष के साथ तौफीक किदवई, जनता टीवी, लखनऊ।